बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। अभी जो स्क्रीन पे आप लैपटॉप देख रहे हैं जो कि प्रॉब्लम है इस लैपटॉप की, वो इस वीडियो में हमने हल करना है। और ये एचपी का लैपटॉप है जिसके ऊपर हमने विंडोज़ जो इंस्टॉल की है वो तो पुरानी इंस्टॉल है। यहाँ पे लैपटॉप स्लो होने की रीज़न भी, लैपटॉप की 4GB रैम है, कोर i3 4th जनरेशन ये लैपटॉप है, 22H2 विंडोज़ अपडेट हो चुकी है, विंडोज़ 10। अब प्रॉब्लम इस तरह की है कि यहाँ पे इसके अंदर जिस क्लाइंट का लैपटॉप है उनको कुरान पाक जो है यहाँ पे हमने कुछ सिपारे डाउनलोड करके दिए हुए हैं जो कि वो प्ले करते हैं तो वो प्ले नहीं यहाँ पे हो रहे। इसका आपने क्या करना है, तो उन्होंने यहाँ पे अगर देखें अवास्ट एंटीवायरस भी किया हुआ है, साथ सी क्लीनर भी किया हुआ है। ये जो है VLC पे बहुत ज़्यादा वर्किंग पे स्लो चलता है, ये रुक रुक के कुरान पाक उनका चलता है। तो मैंने उनको जो बताया कि यहाँ पे विंडोज़ का जो अपना विंडोज़ डिफेंडर है वो सबसे बेस्ट होता है, तो आप कोई दूसरे एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, पहले तो इसकी जो विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है उसको भी बाद में करते हैं। पहले जो प्रॉब्लम है प्रोग्राम फीचर्स में, हमने यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं स्क्रीन पे जैसे कि अवास्ट एंटीवायरस है वो अनइंस्टॉल करेंगे। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या 8.1 यूज़ कर रहे हैं या 11 विंडो यूज़ कर रहे हैं तो जो विंडोज़ का अपना एंटीवायरस है वो सबसे बेस्ट है। वो ना तो आपके सिस्टम को स्लो करता है, ना वो बग्स ऐसे लेके आता है जिससे लैपटॉप के अंदर अजाफी कोई ऐप इंस्टॉल्ड हो। कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं उसके साथ बहुत सारे जो है अजाफी ऐप जो हैं वो डाउनलोड हो जाती हैं। जैसे अवास्ट है, अवास्ट की भी काफ़ी प्रोडक्ट्स अपनी हैं जो कि इंस्टॉल होना शुरू हो जाती हैं आपके लैपटॉप पे। जो लैपटॉप को अच्छी तरह बखूबी जानते हैं उनको तो पता है, जो नहीं जानते तो वो बाज़ का इसके साथ अवास्ट ब्राउज़र और अवास्ट की जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो इंस्टॉल लिंक्स आएंगे उनके, ठीक है, क्रोम के ऊपर, तो वो इंस्टॉल हो जाएंगी जो कि आपके लैपटॉप की वर्किंग को बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे। तो अभी हम ये चीज़ें अनइंस्टॉल करते हैं वन बाई वन। वीडियो लंबी होगी तो इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं इसको ये जो रिमूव होने पे टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ। जब ये अनइंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद दोबारा फिर देखेंगे क्या कंट्रोल पैनल पे चीज़ें जो है इजाफी अपडेट हो के या इंस्टॉल हो के लैपटॉप को स्लो कर रही हैं, वो भी रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये मसलन कि रीस्टार्ट मांगेगा, वास्ट एंटीवायरस जो रिमूव हो गया, इसको हम कर देते हैं रीस्टार्ट। लैपटॉप रीस्टार्ट हो के आ गया है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जो वास्ट एंटीवायरस था वो हो गया रिमूव। हम ये रिमूव होता है तो इसके बाद देखते हैं कि और ऐसी चीज़ जो कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को वीक करती है। इसके बाद इसके टेम्प फाइल जो है वो रिमूव करेंगे। वो रिमूव हो गया तो अब हमने क्या करना है कि सी क्लीनर भी हमें इस लैपटॉप के ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि सी क्लीनर भी इनको यूज़ करना नहीं आता, जिसकी वजह से ये लैपटॉप की परफॉर्मेंस को वीक करता है। वेट कह रहे हैं, प्लीज़ वेट, प्रोग्राम अभी फ़िनिश हो रहा है, अनइंस्टॉल हो रहा है ये वाला, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। उतनी देर हम इसकी टेम्प फाइल्स जो हैं वो रिमूव कर लेंगे। विंडोज़ R का बटन प्रेस करते हैं जो कि इसकी रन मेन्यू होती है। यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे टेम्प, और ये फ़ाइल जितनी हैं ये हमने कर देनी है रिमूव। परमिशन करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक। लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। वैसे जो है इस लैपटॉप के ऊपर एक रैम 4GB और एक SSD ड्राइव लगाएं तो ये लैपटॉप की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन इतना अगर बजट नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही सेट करना है। ये सारी फ़ाइल जो है रिमूव करेंगे। डू दिस फॉर ऑल और कंटिन्यू। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई लैपटॉप इस तरह का पुरानी जनरेशन में है, 3rd 4th में, 2nd 1st में कंप्यूटर या लैपटॉप, तो वो किस वजह से स्लो होते हैं ये वीडियो आप देख के अपनी लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। डिवाइडेड का साइन और टेम्प एंटर करेंगे। अब ये भी जितनी फ़ाइल हैं कंट्रोल A करके इनको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डिलीट के साथ इनको डिलीट कर देंगे। कुछ फ़ाइलें रिमूव नहीं होती जो कि ओपन होती हैं तो वो छोड़ देंगे हम। विंडोज़ की फ़ाइलें होती हैं क्योंकि विंडोज़ रन पे होती है, ऑन कंडीशन में लैपटॉप होता है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्री, सिंपल एंटर, ब्लैक स्क्रीन क्लोज। इसके बाद हम PREFETCH ये टाइप करेंगे और एंटर, कंटिन्यू।
ये भी सभी फाइल्स जो हैं हमने करनी है रिमूव। ये आप अपने सिस्टम को कोई 10 दिन के बाद, अगर आप नेटवर्किंग बहुत इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं तो आप ये फाइलें रिमूव कर लिया करें। इसके बाद फिर हम विंडोज़ R प्रेस करेंगे और क्लीन करेंगे mgr फाइल्स को। पहले C की रिमूव करते हैं, ये जिसके अंदर जो भी क्लीनिंग जो अजाफी फाइल्स होती हैं वो रिमूव हो गई हैं। इसके बाद फिर हम इसको एक बार टाइप करेंगे और यहाँ पे हम D को प्रेस करते हैं, D की फ़ाइलों को रिमूव कर लेते हैं, इसको ओके करेंगे। E की फ़ाइलों को भी रिमूव कर देंगे, ओके कर देंगे। C क्लीनर को भी रिमूव करेंगे, फिनिश कर दिया। और अभी हम करते हैं कि एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। अभी कंप्यूटर के कंप्लीट जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह जो एंटीवायरस को रिमूव कर दिए हैं। अब इसको ऑन किया है तो अभी आपने क्या करना है कि एंटीवायरस जो है, ये जो सामने आप चीज़ें देख रहे हैं, ऐप एंड ब्राउज़र, इसको भी डिसेबल करेंगे, अकाउंट प्रोटेक्शन को भी डिसेबल करेंगे और वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन को भी डिसेबल करेंगे। और हमने मैनेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो आपकी ऑप्शंस होंगे इनको भी हमने डिसेबल कर देना है। और क्योंकि हमने यहाँ पे इसको विंडोज़ को करना है एक्टिवेट, और यहाँ पे ये जो है इसको हमने डबल क्लिक से चला दिया है। एक्सट्रैक्ट फाइल कर ली थी इसकी, ये ब्लू कलर की आप स्क्रीन ओपन देख सकते हैं विंडोज़। ये थोड़ी देर के बाद विंडोज़ जैसे ही एक्टिवेट होगी, यहाँ पे स्क्रीन पे इसी सिस्टम का नेम आ जाएगा। सिस्टम विंडोज़ एक्टिवेट हो गई है, हेलो HP लिखा आ गया है। और लैपटॉप की विंडोज़ का स्लो होने की रीज़न एंटीवायरस जो कि 2 इंस्टॉल थे, C क्लीनर इंस्टॉल था। सेकंड यहाँ पे अगर देखें तो 22H2 में विंडोज़ अपडेट हो चुकी है। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन जो है सिर्फ 4 GB रैम है और इसको अपग्रेड करना चाहिए 8 GB रैम में। अभी यहाँ पे हम कुरान पाक की तिलावत को ऑन करते हैं और जो रुक के चल रहा था साउंड को मैंने डिसेबल किया कि कॉपीराइट क्लेम ना आए, और अभी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अब इस लैपटॉप को ये कंप्लीट जो वीडियो ओके चली है, तो जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। आप भी अपने सिस्टम के ऊपर अजाफी कोई एंटीवायरस इंस्टॉल ना करें, विंडोज़ डिफेंडर सबसे बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।